नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पटेल जे.ए. मैं राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं का हिंदी विषय पढ़ाने का काम करता हूँ। तो छात्रों, आज हम इस वीडियो में हमारे अपने 12वीं के पाठ्य पुस्तक में जो व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत ब्लॉग लेखन यह पाठ जो हैं, इस पाठ के बारे में जो है कि हम अधिक जानकारी लेंगे, जिसके लेखक हैं प्रवीण बर्दापुरकर। अब ब्लॉग लेखन की जानकारी लेने से पहले या उसे समझने से पहले हमको जो है कि लेखक का परिचय कराकर लेना आवश्यक है कि ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बर्दापुर का जन्म 3 सितंबर 1955 में गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। प्रवीण बर्दापुरकर जी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में जो हैं सबको परिचित हैं। लेखक ने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस को नई विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास जो है कि लेखक प्रवीण बर्दापुरकर ने किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेक्षणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्लॉग लेखन लिखा गया यह आलेख के रूप में है। देखिए, वर्तमान समय में आलेख लेखन इसको जो है कि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छापने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि पाठक एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जो है जागृत हो जाता है। अब यह ब्लॉग लेखन के बारे में या पाठ के बारे में जो है कि हम थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी लेंगे कि आज आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र जो है कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता जो है कि अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय जो बनता जा रहा है। और इस पाठ में ब्लॉग लेखन, इस पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उनके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को जो है कि स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है। और आज जो है कि ब्लॉग लेखन एक पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। अब इस तरह से जो है कि एक संक्षिप्त में हमने पाठ का परिचय यहाँ पर देख लिया, मगर कुछ प्रश्न जो हैं कि हमारे मन में उपस्थित होते हैं
उन प्रश्नों को देखना भी जो है कि यहाँ पर उचित होगा। अब सबसे पहले जो है कि ब्लॉक लेखन, ये ब्लॉक लेखन जो है कि क्या होता है देखिए। फिर उसके बाद में ब्लॉक लेखन की खोज जो है कि कैसी हुई, ब्लॉग बनाने के फायदे, ब्लॉग के विभिन्न प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार हैं, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, यानी ब्लॉग लेखन लिखने वाले के अंदर आवश्यक गुण कौन से होने चाहिए, और ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इस तरह से जो है कि ब्लॉग लेखन लिखते समय कि जैसे हम यहाँ पर इस पहली बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉग क्या होता है। तो देखिए, ब्लॉग होता है अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल का युग है। आज टेलीविज़न हो या दूरदर्शन, इस पर दिखाए जाने वाले समाचार, इन समाचारों में ब्लॉग लेखन का महत्व। अब इस ब्लॉग लेखन में अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम जो है ये हो चुका है। व्यक्ति का तथा वेब लिंक्स का लगातार कालानुक्रमिक प्रकाशन ही ब्लॉग कहलाता है। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है। ब्लॉग को अकेला व्यक्ति या किसी समूह द्वारा लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के मामले में ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है। यहाँ पर लोग ऑनलाइन अपने व्यक्तिगत विचार किसी विषय विशेष पर प्रकाशित करते हैं। यह जानकारी जो होती है, जो हम ब्लॉग लेखन लिखते हैं, तो यह जानकारी प्राइवेट भी रखी जा सकती है या फिर इसे सार्वजनिक भी हम कर सकते हैं। और विशेषकर ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं होता। देखिए, यानी इस तरह से यह ब्लॉग लेखन। अब ब्लॉग की खोज कैसे हुई? अब ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर कुछ प्राप्त जानकारी के अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में अब सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। ये ब्लॉग लेखन हमारे हिंदुस्तान में जो आया, ये विदेश से आया। देखिए, ये ब्लॉग लेखन की संकल्पना जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात पीटर मेलहोल्स ने 1999 में वे ब्लॉग को छोटा करके ब्लॉग शब्द को प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में लाया गया। और भारत में जो है ये 2002 के बाद ब्लॉग लेखन जो है कि आरंभ हुआ। अब इस तरह से ब्लॉग लेखन की खोज हुई और ब्लॉग लेखन के प्रकार जो हैं, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण क्या हैं। अब देखिए ब्लॉग लेखन के प्रकार। अब ब्लॉग लेखन के प्रकार यदि हम देखेंगे तो ब्लॉग लेखन होता है पर्सनल भी, पर्सनल ब्लॉग होता है, ग्रुप ब्लॉग होता है, माइक्रो ब्लॉग होता है, बिजनेस ब्लॉग होता है। यानी इस तरह से जो है कि इस ब्लॉग के प्रकार हुए, यानी अलग अलग प्रकार में जो है कि हम ब्लॉग लेखन लिख सकते हैं। फिर ब्लॉग लेखन लिखते समय उसके आवश्यक गुण कौन से हैं, तो हमारा विपुल पठन होना चाहिए, यानी अधिक से अधिक बातों की जानकारी जो है कि पहले से ही हमारे पास में संग्रहित हो, तब हम अच्छी तरह का ब्लॉग लेखन लिख सकते हैं। चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना भी आवश्यक है। हमने जो पढ़ा है, ये ब्लॉग लेखन लिखने से पहले हम उसका चिंतन करें। फिर भाषा का समुचित ज्ञान, जिस भाषा में हम ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं उस भाषा का समुचित ज्ञान भी जो है कि हमारे अंदर होना आवश्यक है। फिर ब्लॉग लेखन की जो भाषा है, यह भाषा सहज प्रवाहमयी होना चाहिए,
कि जो पाठक को समझने में कोई कठिनाई न आए। अब हम जिस भी व्यक्ति या किसी भी विषय के बारे में लिखे उसकी पूर्ण जानकारी जो है कि ब्लॉग लेखन करने वाले के पास होना आवश्यक है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचना चाहिए। ऐसे कोई संदिग्ध शब्द होते हैं कि जिन शब्दों से हम बचे रहें, उन शब्दों का उपयोग या प्रयोग जो है हम अपने ब्लॉग लेखन में न करें। अब ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी हैं, देखिए। अब उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। जब हम ब्लॉग लेखन कर रहे हैं तो मानक भाषा का उसमें प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो, यानी व्याकरणिक तौर पर हमारी वहाँ पर शुद्ध लेखन हमारा होना चाहिए, उसमें कोई व्याकरणिक गलतियाँ न हो। गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का हम प्रयोग न करें। उसके साथ साथ जो है कि जब हम ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं तो किसी की निंदा या किसी पर गलत टिप्पणी करना या समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे ब्लॉग लेखन में न हो। और आखिरी हैं ब्लॉग लेखन के जो फायदे हैं, देखिए कि ब्लॉग लेखन के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसको हम कहते हैं, इसको हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी। फिर उसके साथ साथ जो है कि आज ये पैसा कमाने का एक साधन, एक ज़रिया बन चुका है, हमें एक रोजगार उपलब्ध करा कर देता है ये ब्लॉग लेखन। फिर इसकी लोकप्रियता जो है कि बढ़ चुकी है। लेखन में ब्लॉग लेखन की वजह से निखार आ चुका है। ब्लॉग लेखन के माध्यम से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे हमको पठन कर कर जो है कि पाठ ब्लॉग लिखना होता है, उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो है कि इस ब्लॉग लेखन का फ़ायदा है। और ब्लॉग लेखन में आर्थिक लाभ भी होता है। व्यक्ति जो है कि अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकता है। यानी इस तरह से जो है कि अलग अलग तरह के फ़ायदे जो हैं ब्लॉग लेखन के माध्यम से आज हमें प्राप्त हो सकते हैं। और इस तरह से जो है कि अब हम इस पाठ में प्रवीण बरदापुरकर ने जो है कि अपने विचार या समझाने की, ब्लॉग लेखन को समझाने की किस तरह से कोशिश की है, अब इसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संपदा का बंधन नहीं होता। साथ साथ अंततः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग जो है कि एक ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के बजाय उसे हम कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। यानी आज पाठक जो हैं कि किताब पढ़ने से या किताबों को पढ़ने के बजाय डिजिटल, यानी इस दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जो है कि या डिजिटल पर पढ़ना अधिक उसे महत्व देते हैं। इस वर्ग में युवा वर्ग की संख्या जो है कि अधिक है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में हमारे मोबाइल, टैब या कंप्यूटर के या सेल फोन के पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। अब ब्लॉग लेखन की खोज हमने देख ली है
कि उसकी खोज कैसी हुई, थोड़ा विस्तार से हम उसकी जानकारी देख रहे हैं कि ब्लॉग लेखन की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का जो है कि प्रयोग किया। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेहरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में लाया, और भारत में जो है कि पहले हमने देखा है कि 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते जो है कि यह लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी आज हमारे अपने देश में मान्यता प्राप्त हुई है। ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है, देखिए, अब सबसे पहले जो है कि ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। इसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है कि जब हमको इसका उपयोग करने की प्रक्रिया जो है, देखिए कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है, और उसके बाद में वह किसी सर्वर को जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। अब ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, देखिए ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। भाषा सहज प्रभावमयी होनी आवश्यक है। पाठक जो हैं कि उसे पढ़ेंगे। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग जो है कि पठनीय होता है। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में हम ब्लॉग लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, इसकी जानकारी जो है हम उसमें लिख सकते हैं। किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने जो है कि आपको कैसे प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। या इस बात की ओर ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, उसके साथ साथ प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग जो है कि इसमें बिल्कुल न हो। भाषा जो है कि सादी सीधी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक जो है कि इसकी ओर आकर्षित होता है। उसके साथ साथ सटीक विश्लेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं है कि जैसे हम वहाँ से शब्दों को और अक्षरों को उठा लिया और यहाँ पर रख दे, यह नहीं है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ है और साथ अर्थ के साथ जो है कि जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। इसके लिए सहज सरल होने के साथ भाषा का व्यापन ब्लॉग लेखन की गरिमा को जो है कि बढ़ाता है, यानी उच्च कोटि तक ब्लॉग लेखन को पहुंचाने का काम जो है कि ये भाषा करती है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। यानी लगातार हम उसे लिखते रहे ब्लॉग लेखन को, तब हमारी भाषा शैली में सुधार आ सकता है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन जो है कि रियाज करता है, राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठक को जो है कि यह
प्रभावित करती हैं। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानी देखिए, पहले हमने संक्षिप्त में देख ली थी। अब ब्लॉग लेखन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं है। देखिए, यदि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी लिखें, यह नहीं है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसे भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखन को दूर रखना चाहिए। किसी बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी एक बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है, यानी पाठकों की संख्या कम हो जाती है। लेखन करते समय छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और यह श्रृंखला जो है कि आगे बढ़ती चली जाती है। अब ब्लॉग लेखन का प्रसार देखिए किस तरह से। तो ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रसार स्वयं कर सकता है। वो विज्ञापन भी दे सकता है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, SMS आदि द्वारा जो है कि इसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा कर सकता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। यानी नियमित पाठक बनाने के लिए हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी जो है कि आज हमें प्राप्त हो सकता है। रोजगार का एक साधन ब्लॉग लेखन बन सकता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती हैं। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी पाठक जो हैं कि बड़े चाव से पढ़ते हैं। यानी इस तरह से जो है कि ये ब्लॉग लेखन की जानकारी या ब्लॉग किस तरह से लिखा जाता है, ब्लॉग लेखन किस तरह से लिखा जाता है, इसको यहाँ पर इस ब्लॉग लेखन पाठ में लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी ने समझा कर देने की कोशिश की है। और आज पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में इसे स्वीकृत किया गया है। और आज ये ब्लॉग लेखन यानी पाठकों के लिए बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम जो है कि बन चुका है। इस तरह से इस ब्लॉग लेखन की जानकारी हम इस पाठ में ले चुके हैं। और अब मित्रों, इस पाठ्य पुस्तक में जो है कि एक ब्लॉग लेखन कर आपके सामने रख दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने की प्रेरणा देने वाला महामानव, इस ब्लॉग लेखन को हम पढ़ लेंगे और फिर हम भी जो है कि कोशिश करेंगे कि हम भी ब्लॉग लेखन लिखने वाले बन जाए। इस तरह से जो है कि जितना हो सके उतना ब्लॉग लेखन समझाने की मैंने कोशिश की। धन्यवाद।